कांग्रेस के सियासी घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा दें। दरअसल 30 सितंबर तक बनी रहेगी यथास्थिति। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक यथास्थिति बनी रहेगी। अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई भी हो सकती है, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। कुछ नेताओं पर कार्रवाई का फैसला पार्टी ले सकती है। अब वो नाम कौन कौन से होंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अनुशासनहीनता की बात यहां पर कही जा रही थी। क्योंकि चाहे अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से पूरी जानकारी दी, फीडबैक दिया कि कल किस तरीके से सियासी घटनाक्रम हुआ, लेकिन अब क्या कुछ खास रहेगा? 30 सितंबर तक यथास्थिति बनी रहने वाली है। 30 सितंबर तक भी बहुत कुछ निकल कर आ सकता है। किस पर क्या एक्शन लिया जाएगा आला कमान की तरफ से, वो जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर है। अमित जी, चाहे कल की बात ले या आज की बात ले, बहुत कुछ पल पल बदलता हुआ नजर आया। शांति धारीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तीर से दो नहीं 3 निशाने मारे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि 30 सितंबर तक यथास्थिति बनी रहेगी, तो ये यथास्थिति को हम कैसे समझें? देखिए, ये समझना बड़ा साफ है। कल अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लिखित रिपोर्ट सबमिट की जा रही है सोनिया गांधी को। उस रिपोर्ट पर जो कुछ भी होगा उसमें 1 से 2 दिन का वक्त, ऐसा सूत्रों ने बताया कि वो लगेगा उसको समझने में, उस पर एक्शन लेने में। तो आज 27 तारीख है, कल 28 को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और 2 दिन का वक्त वैसे ही लगेगा। इस बीच मधुसूदन मिस्त्री, जो कांग्रेस अध्यक्ष पद की प्रक्रिया के चेयरमैन हैं, वो भी दिल्ली में नहीं है, वो भी 30 तारीख को वापस आ रहे हैं। तो अगर कोई नामांकन भी होगा, अगर कोई अशोक गहलोत नामांकन भी करना चाहे, तो वो भी 30 तारीख से पहले नहीं हो सकता। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये 30 तारीख तक चली गई है। लेकिन हाँ, इस बीच में जो संभावनाएं हैं वो शांति धारीवाल, महेश जोशी, इन सबको नोटिस जा सकता है। अगर कल लिखित नोटिस अजय माकन ने समय पर सबमिट कर दिया तो वो उसको पढ़ने के बाद और उस पर सलाह मशविरे के बाद वो यहाँ से एक नोटिस उनको जा सकता है कि किससे पूछकर उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई और किस वजह से बुलाई। ये दोनों बातें उसमें समाहित होंगी। अभी कोई भी पर्यवेक्षक नया नहीं जा रहा है। ये अभी जब तक 30 तारीख तक यथास्थिति को बरकरार रखा गया है, उसके बाद कोई नया दल या कोई नई टीम जो है वो अशोक गहलोत से सीधे संपर्क करेगी और हो सकता है अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने भी दिल्ली आए और वो भी प्रक्रिया 30 के इर्द गिर्द ही होगी। तो अमित जी, जो कोई हलचल यहाँ पर नहीं होगी 2 दिन, तो इसमें कमलनाथ जी के जो रोल दिया गया है उनको, उसको भी इस तरीके से समझे कि वो फिलहाल अभी कुछ नहीं करने वाले। हालांकि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो अशोक गहलोत से साफ तो बात नहीं करने वाले। बिल्कुल, कमलनाथ आज सोनिया गांधी से लगातार 2 बार मिले हैं और शाम में जब वेणुगोपाल और अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे निकले 10 जनपद से, तो उसके 5 मिनट के बाद कमलनाथ की गाड़ी अंदर आई। कमलनाथ एक विश्वसनीय हैं गांधी परिवार के और अशोक गहलोत भी विश्वसनीय हैं गांधी परिवार के, और उनके जो आपसी संबंध हैं, भले ही वो मीडिया में नकारते रहे, लेकिन इसी वजह से सोनिया गांधी ने उनको बुलाया था, उनसे सलाह मशविरा हुआ है। और जो आगे की रणनीति है, क्योंकि अजय माकन के ऊपर शांति धारीवाल और दूसरे अन्य लोगों ने कई सवाल उठा दिए हैं, तो अब आप एक निष्पक्ष चेहरे को ही इसका जिम्मा दे सकते हैं और उस निष्पक्ष चेहरे में कमलनाथ सबसे ऊपर है और वो इस विषय में बात कर सकते हैं अशोक गहलोत से भी, अशोक गहलोत के टीम से भी और उनके लोगों से भी। तो एक तरीके से जो प्रक्रिया है, मध्यस्थता की प्रक्रिया है, वो जारी होगी। और लेकिन मैं फिर बताऊं आपको कि कारण बताओ नोटिस जो अजय माकन की रिपोर्ट के आधार पर होगा, वो तो होना लगभग तय माना जा रहा है। विधायकों को कारण बताओ नोटिस जाएगा। हो सकता है अनुशासनात्मक समिति उनको रिपोर्ट भी करने को कहे कि किस वजह से उन्होंने ये बैठक बुलाई और क्यों बुलाई, जबकि विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाई गई थी और मुख्यमंत्री ने एक भोजन का भी आयोजन, रात्रि भोजन का भी आयोजन किया था, ऐसा माकन ने कहा भी है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आलाकमान के निर्देश को चुनौती दी गई है, तो उस चुनौती को हाईकमान बड़े सीरियसली ले रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, ये पूरे मामले को सही से समझाने के लिए।